नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल और नेक्स्ट एग्जाम में। तो दोस्तों, आज जिस विषय के ऊपर मैं आपके सामने बात करूंगा वो है कि क्या क्या एक एस्पिरेंट अपने पूरे प्रिपरेशन के दौरान किन किन चैलेंजेस को फेस करता है। शायद मुझे लगता है कि ये वीडियो अगर आप नहीं देखेंगे, अपने पेरेंट्स को जरूर दिखाना, ताकि वो समझ सके कि एक एस्पिरेंट का जो दुख दर्द पीड़ा है वो क्या रहती है। ठीक है, हम भी इस जर्नी से गुजरे हैं, 5-6 साल हमने भी प्रिपरेशन करी है। तो क्या क्या चैलेंजेस उस दौरान आते हैं, किस तरह का फेलियर हमें देखना पड़ता है, मतलब दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो वो मतलब एक एस्पिरेंट ही दूसरे एस्पिरेंट की जो दुख दर्द पीड़ा को वो समझ सकता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि सिर्फ आप ही लोग ही नहीं हैं कि जिनके साथ चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारे हैं। मुझे डेली के बहुत मैसेज प्राप्त होते हैं कि सर ऐसा हो गया, मतलब ऐसा फैमिली प्रेशर आ रहा है, ऐसा इमोशनल स्ट्रेस आ रहा है, मेंटली प्रेशर आ रहा है, फिजिकल की तो ऐसी अपनी फिजिक की तो ऐसी तैसी हो रखी है। तो सारी की सारी बातों को हम आज आपके सामने मैं रखूंगा। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को खुद ना देखें, अपने पेरेंट्स के साथ इनको जरूर देखें, ताकि वो भी समझ पाएँ कि मतलब आप किस मेंटल स्ट्रेस के साथ जूझ रहे हो। एक आज की डेट में मैं बात करूँ हिमाचल प्रदेश को एग्जांपल लेके मैं बात करूंगा। एक एस्पिरेंट जो है वो लगभग 3-4 साल से लाइब्रेरी में कंटिन्यू बैठ के तैयारी कर रहा है, किस होप के अंदर कि सरकारी नौकरी आएगी और हम उसको मतलब टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है, लगभग ये मान के चलो 1-1.5 साल हो गया कि अभी तक कोई वैकेंसी आपकी यहाँ पे आउट नहीं हुई है। ये तो मैंने बात करी जनरल पर्सपेक्टिव की। अब कुछ ऐसे भी एग्जाम हैं जो कि पिछले 3-4 साल से हुए ही नहीं है। देखो, अभी इलाइट का एग्जाम जो था वो अभी हो रहा है 2024 में, शायद इससे पहले आपका 2020 में हुआ था। ठीक है, वो 3-4 साल के बाद ये एग्जाम हो रहा है। उसके बाद टीजीटी का एग्जाम बहुत डिले हो गया, बहुत ज़्यादा डिले। जीपीटी वाले तो अपनी कहाँ ही फंसे हैं, है ना। फिर बाकी और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं। एचएस का एग्जाम आता है हर साल, लेकिन उसमें पोस्टें बहुत कम रहती है, नॉमिनल सी पोस्टें रहती हैं। और ऐसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर जिनकी तैयारी अलग अलग एस्पिरेंट कर रहे हैं और अभी तक उसका कोई अता पता नहीं कि कब होगा कब नहीं होगा। ओके, अच्छा, तो इसी की कड़ी में आपके सामने कुछ मुद्दे लेके आऊँगा कि आपके क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं आप इमोशनली। कुछ लोग इमोशनली बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं, एक एक डिटेल में समझाऊंगा। फाइनेंशियली, फिजिकली और मेंटली, और आपके पास फैमिली और पीयर प्रेशर तो आपका होता ही होता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपका मेंटली। आपका जो मेंटल लेवल है, मतलब किसी भी एस्पिरेंट का जो मेंटल लेवल है इस दौरान, मतलब मुझे आप पता है कि जब हम पढ़ा करते थे ना, अगर कोई ऐसा बोल दे उस टाइम के ऊपर कि आपके घर में कोई मेहमान आ गया और आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, आपको पता है कि भाई 2-3 दिन मेरे वेस्ट होने वाले पढ़ाई के लिए। मतलब ऐसा होता है कि 2-3 महीने मेरे, मतलब 2-3 दिन मेरे वेस्ट हो जाएंगे। और वो 2-3 दिन ऐसे चुभते हैं ना खुद को कि भाई मैं 2-3 दिन में क्या क्या कर सकता था, मेरे क्या क्या प्लान थे। ठीक है, क्या मेरे प्लान थे, मैं क्या क्या कर सकता था, अब ये नहीं होगा। या फिर कोई ऐसा सिचुएशन आ गई फैमिली के अंदर जिसकी वजह से मतलब पूरी का पूरा जो अपना बेस बनाया था ना वो सारा मतलब डगमगा जाता है। मतलब मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी जब मैं खुद तैयारी करता था कि हमें जो पढ़ाई का जो पेस बनाने के लिए ना 10-15 दिन लग जाते थे, लेकिन जो पढ़ाई का पेस टूटने के लिए 2 दिन भी नहीं लगते हैं। अगर हमने 2 दिन नहीं पढ़ा ना तो तीसरे या चौथे दिन तो ऐसी जैसी हो जाती है, जबरदस्ती बैठना पड़ता था पढ़ने के लिए। तो क्योंकि मेंटली स्ट्रेस मतलब प्रेशर तो मतलब बहुत ही ज़्यादा होता है उस सिचुएशन के दौरान। और मेंटली और भी कुछ होता है, मान लो कि टाइम के ऊपर घर वाले कुछ लोग बोलते रहते हैं कि हाँ तो पूरा दिन पढ़ाई करता रहता है, पढ़ाई करती रहती है ना, और काम धाम कुछ नहीं करता। बट ऐसा होता है, मुझे इतना पता है कि जब हम प्रिपरेशन के दौरान कोई भी मतलब एक्टिविटी मतलब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, उस समय के ऊपर हमें 1-1 मिनट बहुत कीमती लगता है। मतलब हम खुद चाहे अपना टाइम कहीं वेस्ट कर दें, पर अगर किसी और चीज़ के लिए हमारा टाइम वेस्ट होना तो फिर भाई ऐसा लगता है कि क्या ही हो गया, क्योंकि हमने पूरे का पूरा दिन अपना शेड्यूल किया होता है कि आज मैं इतने घंटे पढ़ूंगा, इतने दिन थोड़ा सा मैं रिलैक्स करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं वो करूंगा। ओके, और जब भी आपने 2 मिनट के लिए फ़ोन पकड़ा, घर वालों को ऐसा लगता है कि भाई पता नहीं पूरे दिन से फ़ोन ही चला रहा है, फ़ोन ही चला रही है। तो ऐसा होता है। लाइब्रेरी की सुविधा हर जगह पे नहीं है। अगर कोई बोले लाइब्रेरी जाए, नहीं है भाई, हर जगह सुविधा नहीं है। मैं अपने इसकी बात करूं, लाइब्रेरी यहाँ से 35 किलोमीटर दूर जाके है, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतों को सामना करना पड़ता है। चलो जी, इसका हो गया। सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, फिजिकली। मतलब आपकी जो फिजिकल की तो ऐसी तैसी हो रखी है ना, ओबेसिटी। भाई प्रिपरेशन के दौरान भाई मोटापा, ऑब्वियस सी बात है, 24-24 घंटे आप 12-12, 13-13 घंटे बैठ के पढ़ोगे, मोटापा पड़ेगा ही पड़ेगा। आपकी कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होगी तो मोटापा पड़ेगा ही पड़ेगा। और मुझे इतना भी पता है कि कुछ लोग बोलेंगे कि तो क्या हो गया तैयारी, हम 1 घंटा या फिर 10-15 मिनट खुद के लिए निकाल सकते हैं कि थोड़ा रनिंग वनिंग करो। एक एस्पिरेंट से पूछो भाई, अगर उसको सुबह किसी ने बोल दिया कि तूने सुबह उठ के 1 घंटे के लिए रनिंग करने जाना ना, तो इतना थक जाता है उसके बाद आके कि उसके बाद की 2-3 घंटे नींद लगी रहती है। ऐसा होता है भाई।
और मतलब बहुत कम होते हैं कि जो मेंटेन कर पाते हैं। लेकिन एक मतलब शेड्यूल ऐसा फिक्स होता है। जैसे मेरा क्या था, मैं सुबह उठ के पढ़ता हूँ करंट अफेयर, तो करंट अफेयर मेरे को आदत है कि मेरे को करंट अफेयर पढ़ना ही पढ़ना है। जिस दिन मुझे करंट अफेयर मैंने नहीं पढ़ा, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पूरे दिन में कुछ करा ही नहीं। तो ऐसा था कि 9 बजे से पहले मुझे करंट अफेयर अपने खत्म करने ही करने हैं, और मैं करंट अफेयर कम से कम 1-1.5 घंटा पढ़ता हूँ डेली का आज भी, है ना। तो वो मतलब चलता था स्टार्टिंग से ही। तो अगर मैंने उस समय के दौरान कुछ ऐसा काम आ गया ना, और वो करंट अफेयर अगर पेंडिंग रहेगी किसी दिन के लिए ना, तो मैं पूरे का पूरे दिन ऐसा लगता था कि वेस्ट हो गया। तो ऐसा होता है। मतलब फिजिकली तो ये मान के चलो कि भाई, एक तो भाई मोटापा तो मतलब क्या ही बोलूँ कि किसी ज़माने में हम भी दुबले पतले हुआ करते थे। मतलब मुझे आज भी याद है, सुबह 8 बजे बैठना चेयर के ऊपर, रात को 12 बजे तक बैठे रहना पढ़ने के लिए। तो भाई शरीर की ऐसी तैसी होती है ना। और भी बहुत सारे भाई मोटापे के कारण है। और मतलब मैंने तो ये भी देखा है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल वो सो लेवल मतलब बढ़ता है इस प्रिपरेशन के दौरान के ऊपर। मेंटल प्रेशर तो बढ़ता है, बाल सफ़ेद हो जाएंगे, झड़ने लग पड़ेंगे टेंशन के बारे में, क्योंकि टेंशन होती है बहुत ज़्यादा, और आपको नहीं, सभी को ही ये प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है। ठीक है, बाकी मोटापा एक चीज़ होगी। मतलब अब मैं बोलूँगा नहीं भाई, ऐसी मतलब बीमारियों का सामना करना पड़ता है। कॉन्स्टिपेशन हो गया, कॉन्स्टिपेशन का जो बिल्कुल विराट रूप है, पाइल्स वगैरह, बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने देखा कि भाई इसके दौरान भाई मतलब इस चीज़ों से जूझना पड़ता है। ठीक है, ऐसा होता है और सभी के साथ। फिर आपके साथ क्या बोलते हैं, आप कहीं मान लो कहीं आप एक साथ बैठ के कहीं पढ़ रहे हो, लाइब्रेरी में चले गए, तो अगर वहाँ पे किसी को एक कोल्ड हुआ तो भाई पूरी की पूरी लाइब्रेरी बीमार हो जाती है। ऐसा होता है और, है ना। मतलब एक को बीमार हुआ, इम्यूनिटी तो पता ही है सबकी कितनी ही स्ट्रॉन्ग है, तो वह सबका ऐसी तैसी हो जाती है। मतलब फिजिकली भी मेंटली भी इतनी हालत ख़राब हो जाती है मतलब एक प्रिपरेशन के दौरान, कि मतलब आप सभी समझ पाएंगे इस बात को कि क्या क्या उस समय के दौरान हमें जूझना पड़ता है। और बहुत कुछ भाई, बहुत कुछ। मतलब हमें फिजिकली एक्टिविटी ज़ीरो होती है ना। हल्का सा भी कुछ बॉडी के अंदर इतने चेंजेस आ जाते हैं ना, मतलब इसके प्रिपरेशन के दौरान। और ये आपके साथ सबके साथ होता है ये वाला। ठीक है, मेरे स्टार्टिंग के किसी ने फोटो देखे होंगे तो मुझे देख लेना, आज से 3-4 साल पहले मैं क्या था और अभी क्या हो गया हूँ। क्योंकि भाई अगर पढ़ना है तो भाई बैठना पड़ेगा, और बैठना पड़ेगा तो भाई ये चीज़ें तो होगी ही होगी। ठीक है, खाना छोड़ दिया कि भाई चलो कुछ तो कम होगा, पर नहीं, खाना छोड़ने से कोई इसका वो नहीं है। बाहर का कुछ नहीं खाते फिर भी मतलब ऐसे तैसे हो जाती है आपकी बॉडी की। अच्छा, मैं बात करूँगा फाइनेंशियली। ये मुझे लगता है कि लगभग 70% स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम होती है फाइनेंशियली। मतलब मुझे पता है कि प्रिपरेशन के दौरान खासकर बॉयज़ को, गर्ल्स को भी चलो आजकल होता ही है कि नहीं मांग सकते भाई घर वालों से पैसे। एक समय के बाद ऐसा लगता है कि भाई क्यों ही हम मांग रहे पैसे, है ना। और घर वाले पता नहीं किस सिचुएशन से अपना मतलब घर का खर्चा चला रहे हैं, और अगर उनसे हम मांग लें कि मेरे को ये बुक लेनी है, मेरे को ये बुक लेनी है, मुझे पैसे चाहिए, या मुझे ये टेस्ट भरने हैं, पैसे चाहिए। घर वाले कभी पैसों के लिए मना नहीं करते, पढ़ाई के लिए कभी मना नहीं करते, लेकिन एक अपनी आत्मा ही नहीं मानती कि भाई पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। ठीक है, मतलब मुझे अपनी स्टोरीज में याद आती है कि जब मैं कहीं पढ़ाई करता था तो मैंने मतलब अपना ब्रेकफास्ट और लंच स्किप कर दिया, तो मैं खाता ही नहीं था कि मतलब पैसे बच जाएँ, मतलब ऐसा था। ठीक है, और अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसा हो गया कि एक बार जो मतलब मैस बिल था वो डबल आ गया। मैंने बोला यार मैंने तो खाया भी नहीं था, फिर डबल आ गया। इतना स्ट्रेस लेवल हो गया था ना कि मतलब ऐसा लगा कि 2 महीने का खर्चा 1 महीने के अंदर कैसे करूँगा मैं मैनेज। मतलब बहुत अलग अलग सिचुएशन से सामना करना पड़ता है फाइनेंशियली। तो ठीक है, इसी के लिए मैंने कोशिश करता हूँ, मैं जो मैं पेड बैचेस चलाता हूँ आजकल अपने, तो उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि जो स्टूडेंट BPL का है या फिर जो फाइनेंशियली मतलब स्ट्रॉन्ग, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर वो चाहता है कि सर मैं आधी फीस दे पाऊंगा अभी, या फिर मैं अभी नहीं एक साथ नहीं दे पाऊंगा, तो हम उनके लिए पूरे का पूरा प्रावधान रखते हैं। BPL वालों के लिए तो मैंने सीधा रखा कि 50% ऑफ। ओके, मेरे बैचेस की फ़ीस इतनी है, 1500 रुपये फीस है, तो मैं उनसे बोलूँगा ठीक है 700 750 रुपये कर दो आप फीस पे। ठीक है, और ये फ्री भी नहीं, मुझे इतना भी पता है कि फ्री की भी कोई वैल्यू नहीं होती है। लास्ट ईयर मैंने कोई 40 बच्चों को फ्री में भी पढ़ाया था, पर मैंने ऐसा देखता था कि उसके बाद वो वीडियोस भी नहीं देखते थे। तो कहीं ना कहीं हमें दोनों तरफ से देखना पड़ता है, जितना हम कर सकते हैं हम अपनी तरफ से पूरी की पूरी कोशिश करते हैं। आपको भी लगता है ना कि आपको कोई पड़ोसी भाई बहन ऐसा है कि या फिर कोई नहीं दे सकते वो फीस, तो हमें बताएं, हम उनको ज़रूर उनको पढ़ाएंगे। ओके, मतलब पैसों की वजह से किसी की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, यही मेरा मोटिव है। अच्छा, फाइनेंशियली वो तो कि मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं खींच रही वीडियो को, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएगी। फिर आएगा आपका इमोशनल स्ट्रेस। भाई इमोशनली तो मतलब एक एस्पिरेंट को स्ट्रांग होना पड़ता है। और मैं एक और भी बात आपके साथ कहना चाहूँगा कि जिस स्टूडेंट ने प्रिपरेशन करी होती है ना अपने जीवन काल के दौरान ना, वो स्ट्रगल समझता है कि स्ट्रगल क्या होती है। उसको पता होता है कि मतलब मतलब वो अपने लाइफ की सिचुएशन को समझता है, और वो सामने वाले बंदे की भी प्रॉब्लम को समझता है। जिसने एक बार तैयारी करी होती है ना, वो समझता है कि भाई नहीं, मतलब तैयारी करना
मतलब नहीं है। अब सभी लोग ऐसे तो नहीं होते कि फर्स्ट टाइम उन्होंने कोई टेस्ट दिया और सारे क्वालिफाई हो गए, नहीं होते भाई। ऐसे बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होते हैं जिनकी इतनी अच्छी किस्मत होती है, उतने अच्छे वो उनकी प्रेपरेशन इतनी अच्छी होती है। लेकिन ऐसा बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट चांसेस होते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट मतलब पहली बार में टेस्ट दिया क्वालिफाई हो गया। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा कि उसने 1 साल 2 साल 3 साल उसने प्रेपरेशन करी ही होगी, या फिर किसी ने 5 साल 6 साल भी प्रेपरेशन करी होगी, मतलब ऐसा होता है। ठीक है, तो और वो मुझे लगता है कि अगर किसी ने एक बार प्रिपरेशन करी है ना, तो वो एक बार मतलब एक इतना सही इंसान बन जाता है वो प्रिपरेशन के दौरान के टाइम के ऊपर, क्योंकि उसने स्ट्रगल देखा होता है कि सुबह उठ के पढ़ाई करना, अपनी नींद को त्यागना, अपने फिजिकल को। मतलब मुझे इतना पता है कि जब हम प्रिपरेशन करते थे, मैं सोचता था कि यार मैं अगर कहीं भागने जाऊँगा, रनिंग करने जाऊँगा 1 घंटा, इस अच्छे में 1 घंटा पढ़ ही लूँगा। मतलब ऐसा मेंटली में आता है। मुझे लगता है कि सभी का अलग अलग होता है, लेकिन ऐसा था। और ऐसा नहीं कि मैं स्पोर्ट्स में एक्टिव नहीं था भाई, नेशनल लेवल तक खेला है ना, वॉलीबॉल तो बहुत नेशनल लेवल तक खेला है। तो मेरे बराबर तो मतलब फिजिकल भी एक्टिव शायद कोई ही होगा स्कूल टाइम के ऊपर। उसके बाद इतना ड्रास्टिक चेंज आया मतलब बॉडी के अंदर भी और खुद के अंदर भी कि भाई प्रेपरेशन करनी है, और प्रेपरेशन के बिना भाई कुछ भी नहीं है। और मैं तो ये कहूँगा सभी के साथ, अपने को एक टाइम बाउंडेशन दे कि हाँ इस टाइम तक कुछ नहीं हुआ तो मैं कुछ और करूँगा या करूँगी। मतलब ये ऑब्वियस सी बात है। देखो मुझे इतना पता है, मैंने 2019 में प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, 2019 के अंदर। ठीक है, अच्छी मतलब मुझे कुछ भी नहीं था पता स्टार्टिंग के अंदर, मुझे ये भी नहीं पता कि क्या है आर्टिकल क्या होते हैं, ये कुछ भी नहीं था मुझे पता। जीरो से मैंने स्टार्ट किया था। मैं साइंस बैकग्राउंड का था, मैंने MSc केमिस्ट्री कर रखी थी। ठीक है, तो मुझे ज़्यादा नहीं था पता। कंपनी में तो सिलेक्ट हो गया था पर नहीं गया, सरकारी नौकरी करनी थी। फिर क्या हुआ, 2019 के बाद मैंने प्रिपरेशन की करने की स्टार्ट करी, शायद जुलाई के बाद। और आपको पता है कि मार्च में लग गया कोविड। अब जब कोविड लगा ना, मतलब मैं सच बताऊं तो मतलब मार्च से 2019 जुलाई से लेके और 2020 के मार्च तक मतलब मैंने इतना गेन कर लिया था। मतलब मैं बहुत इस टाइम ये मैं सबसे ज़्यादा अच्छा पीरियड में इसको मानता हूँ कि जब मैं ज़िंदगी में पहली बार प्रिपरेशन करी थी टाइम के इसमें कोविड काल के दौरान के बाद भी पहले। ठीक है, उसके बाद मार्च में लग गया कोविड, आपका शायद 22-23 को लग गया था आपका लॉकडाउन वगैरह। उसके बाद घर आ गए, ऐसे डेली प्रिपरेशन कर रहे थे। तो जैसे मैं घर आया तो उसके बाद घर में आके वो माहौल नहीं मिला जो मेरे को चाहिए था पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि भाई नहीं देखा जाता कि आपके पेरेंट्स कहीं काम करने जा रहे हैं और आप घर में बैठे, नहीं देखा जाता। और मैं तो ऐसा नहीं हूँ बिल्कुल भी, तो मुझे वैसे लगता था कि मैं जितना कंट्रीब्यूट कर पाऊँ अपने घर वालों की मतलब साथ साथ में, तो मैं करता था। ठीक है, कई बार ऐसा होता था कि सब ऐसे किचन में जाके सब्जी बना रहे होते थे तो हेडफोन लगाए होते थे, उधर कुछ ना कुछ चला होता था। खाना खाते टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम खाना खा रहा होता था, किसी की वीडियो चल रही होती थी वहाँ पे, मैं कुछ भी पढ़ रहा होता था मतलब उस टाइम के ऊपर। मतलब ऐसा था उस टाइम के ऊपर माहौल बना हुआ, मतलब बहुत कुछ त्यागा है उस टाइम के ऊपर। फिर जब थोड़ा सा लॉकडाउन खुला था, सबको ऐसा लगा कि कोई पेपर नहीं आएगा, एकदम से सारे पेपर आ गए। और शायद हमारी तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी मतलब मैंने सीजन की तैयारी कर रहा था, काफ़ी अच्छे स्कोर्स में मैंने करा था। तो ये था कि 2-4 नंबर का ही उसमें रहा था प्री के लिए, तो उसमें फिर छोड़ दिया मैंने। फिर HP के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना स्टार्ट करा। उसके बाद मैंने BEd का एंट्रेंस दिया, उसमें मेरा फिर 2nd रैंक आ गया था। तो उसमें थोड़ी सी ऐसा लगा कि ठीक है वहाँ जाके मैं पढ़ूंगा, मैं शिमला में जाके पढ़ूंगा, ऐसा था मन के अंदर। फिर 1 साल दोबारा से लॉकडाउन लग गया, तो फिर दोबारा से घर से ही सारी प्रिपरेशन घर से ही हुई। ठीक है, फिर वहाँ से सोचा कि HP में थोड़ी बहुत पढ़ाई करी, तो आके कुछ ना कुछ तैयारी करेंगे TGT 2GT की। तो भाई 1.5 साल हो गए, कोई नहीं आया। फिर मुझे हाल फिर के अपना जो भी मैंने ये कोचिंग सेंटर था, ट्यूशन सेंटर था, इसको मैंने ओपन करा, क्योंकि मुझे पता था कि अब मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे ऐसा था कि फैमिली को सपोर्ट करना है फाइनेंशियली, और मैं नहीं था, क्योंकि मैंने BEd भी ऐसे करी थी कि जितना कम हो सके उतना मैंने घर वालों से कुछ वो करा था, मतलब जितना, क्योंकि आपको पता है कि जब आपकी एज एक टाइम के ऊपर बढ़ जाती है, नहीं करता आपका मन कि हम घर वालों से कुछ मांगे या फिर क्या करें। तो ऐसी सिचुएशन सबके साथ आती है। मुझे पता है सबकी स्टोरी बहुत यूनिक होती है, मेरे पास अलग अलग बच्चे अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। और मैं इतना बहुत मतलब ऐसे खुद को लकी मानता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट मैंने पढ़ाए हैं ना, वो मतलब ऐसे मेंटर मुझे मानते हैं, वो अपनी एक एक चीज़ मुझे बताते हैं कि सर ऐसा हो रहा है हमारे साथ, हम क्या करें। मतलब फिर देख के फिर ऐसा होता है कि मतलब क्या हम इनके साथ क्या कर सकते हैं, मतलब कैसे हम इनकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका फैमिली प्रेशर और पीयर प्रेशर तो होता ही है, पड़ोसी वाला लग गया, आपके सिलेक्शन नहीं हुई, भाई बहुत बहुत मेंटली स्ट्रेस होता है फिर। ठीक है, वो 3 इडियट की वो याद आता है, वो वाला डायलॉग नहीं था उसका कि अगर दोस्त पास हो जाए अगर दोस्त फेल हो जाए, पास हो जाए तो कम दुख होता है, लेकिन दोस्त अगर फर्स्ट आ जाए ना तो और भी ज़्यादा दुख होता है ना। तो मतलब ये चीज़ थी उस टाइम के ऊपर। तो पीयर प्रेशर, फैमिली प्रेशर तो मतलब बहुत ज़्यादा होता है। मेरे साथ मैं सबकी बात कर रहा हूँ, कॉमन बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो सबको ऐसा है कि प्रिपरेशन के दौरान के ऊपर सभी को तैयारी, मतलब अपनी तैयारी रखो साथ साथ में, और साथ साथ में ये भी रखो कि मुझे एक टाइम बाउंडेशन दो खुद को, कि इस समय के ऊपर मैंने जी जान मेहनत करनी है। और मुझे क्या लगता है, ज़िंदगी एक बार मौका देगी आपको, ज़िंदगी एक बार से ज़्यादा मौका नहीं देती है।
एक बार ऐसा होगा ज़िंदगी में आपका, एक बार ऐसा होगा जब आपके पास घर में भी ज़्यादा कोई प्रेशर नहीं होगा, आपके पास बहुत टाइम होगा पढ़ने के लिए अच्छा माहौल होगा और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी थोड़ी सी ठीक होगी। ओके, अगर ये एक मौके से बाद आप दूसरे मौके की तरफ गए और कम होता जाएगा, और एक मौके से तीसरे मौके की तरफ गए तो और भी कम हो जाएगा। तीसरे आप ऐसा हो जाता है कि लास्ट टाइम के मेंटल का स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ जाता है ना, बढ़ जाता है कि भाई ऐसे तैसे हो जाती है। ठीक है, कई क्या होते हैं, कई मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो भाई रीस्टार्ट करने में बड़ा वो करते हैं, लेकिन भाई रिवीजन करना, आज भी मैं ये मानता हूँ कि जो ज़्यादा रिवीजन करेगा उसकी सिलेक्शन उतनी ज़्यादा पक्की होगी, लेकिन रिवीजन करना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। एक बार ये बात आप सभी एग्री करेंगे कि रिवीजन करना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करता हुआ मैं यही कहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट हैं अपना जो मेंटली ये सारे इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली, आपका मेंटली और फैमिली प्रेशर से मतलब इन सभी से स्ट्रांग हो जाएं। इमोशनल स्ट्रेस और भी होता है, महिला मित्र छोड़ के चली गई, पुरुष मित्र छोड़ के चला गया, ऐसा महिला मित्र की शादी होगी कहीं और पे, भाई बहुत गंदे वाला होता है। मतलब ऑलमोस्ट इस वाले सिचुएशन के अंदर स्टूडेंट जो होता है वो पूरा, क्योंकि ये होता क्या है, एक एज ऐसी होती है ना कि आपको लगता है कि जो साथ में लाइफ पार्टनर है, कोई भी महिला मित्र है, पुरुष मित्र है, कि वो हमारा ठीक है साथ में है, इमोशनली हमारा सपोर्ट कर रहा है, लेकिन एकदम से अगर वो छोड़ के चला गया ना तो भाई इमोशनली ऐसी तैसी हो जाती है सबकी। ये सभी की सिचुएशन है कि ऐसा होता है। और एक बात नहीं, मैं मतलब बहुत होता है, मेरे को बहुत लोगों के मैसेज आते हैं कि सर ऐसा हो गया, फिर मैं समझाता हूँ उनको कि कोई बात नहीं, रीस्टार्ट करो। पर मुझे पता है कि थोड़ा सा टाइम लगता है इन सब चीज़ों से थोड़ा सा ओवरकम करने के लिए। तो अलग अलग सिचुएशन आती है सबकी लाइफ के अंदर, कुछ लोगों को नहीं होता है, कुछ लोगों का दोस्ती यार ठीक ठाक रहती है, पर ये होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में कुछ ज़्यादा खास नहीं था, पर ये था कि हर जो भी अपना एस्पिरेंट है, अपनी स्टोरी आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिखना चाहते हो लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि हमें ये प्रेशर है, ये प्रेशर है, कुछ भी। ओके, तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल, वंदे मातरम।